नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉपिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर या कंडेंसर। जब हम किसी कंडेंसर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। कंडेंसर को चार्ज करने पर उसके अंदर स्टोर होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज को कंडेंसर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने के लिए वर्क डन के इक्वल होती है। जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर की प्लेटें हैं, इन्हें हमने कैपिटल Q तक चार्ज पहुंचाया है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज है। इस कंडीशन में कैपिटल Q चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा वह वर्क डन इस कंडेंसर के अंदर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है। अब यहां चार्ज सडनली नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कंडेंसर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसका फॉर्मूला क्या है। सपोज कीजिए चार्जिंग के ड्यूरेशन में इस प्लेट पर है -Q और इस प्लेट पर है +Q चार्ज। इस कंडीशन में इनकी प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू होगी V डैश इक्वल Q/C। प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड करती है। अगर किसी टाइम चार्ज स्मॉल q है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इस टाइम अगर एक स्मॉलेस्ट अमाउंट में चार्ज dq को हम निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की ओर लाएं तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू होगी V डैश इंटू dq। V डैश की वैल्यू Q/C। तो dq चार्ज को हम जब नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की ओर लाते हैं तो हमें ये वर्क डन करना पड़ता है। हम जब इसको कंप्लीट चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं यानी कैपिटल Q चार्ज इसके अंदर जो मैक्सिमम चार्ज ये पहुंचता है, अब इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा तो हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू Q लेते हैं और इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं यहां C कांस्टेंट क्वांटिटी है, C इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। Q का इंटीग्रेशन हमें करना है dq के रिस्पेक्ट में। तो जो इंटीग्रेशन के हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूले पढ़े हैं उसी के बेस पर हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1/c Q²/2। ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। लिमिट्स 0 और Q, लिमिट्स को पुट करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी 1/2c, 2 कांस्टेंट वैल्यू इसे बाहर आ जाएगी। Q² - 0, Q की जगह कैपिटल Q और 0 रखा तो W की वैल्यू हमें क्या मिलती है Q²/2c। ये वैल्यू इस कंडेंसर के अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगी। हम इस वैल्यू को चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में, कैपेसिटी और वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम Q = C × V का इस्तेमाल करें तो हमें ये फार्मूला इस फॉर्म में भी मिल जाएगा 1/2CV² या 1/2Q × V। Q की वैल्यू C V पुट करने पर
सी स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा, सी कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा। इसके बाद हम सी इंटू वी की जगह क्यू रख के ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं। तो ये एक कंडेंसर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं इस के आखिरी टॉपिक, इसका आखिरी टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, उनका पोलराइजेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक वे सभी इंसुलेटिंग सब्सटेंस हैं जो चार्ज को फ्लो नहीं कर सकते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, चार्ज फ्लो नहीं मूव होगा, करंट फ्लो नहीं होगी, बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकती है। ऐसे सब्सटेंस जो चार्ज को फ्लो न कर पाए पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करें, ये सब्सटेंस कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर अलग अलग होते हैं। हम जानते हैं मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अगर नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर अलग अलग है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, सभी में पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर अगर अलग अलग होते हैं तो ये कहलाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। HCl है, NH3 है, H2O, इनके ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर अलग अलग होता है। इनके मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करते हैं। तो ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इनके अंदर चार्ज होने के बावजूद भी, मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज सेपरेट होने के बावजूद भी अंदर कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं है। दूसरे होते हैं नॉन पोलर, जिनके मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पर होता है। जहां पॉजिटिव का सेंटर है वहीं नेगेटिव का सेंटर है। मॉलिक्यूल पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गया, जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव को खत्म कर दिया। इस तरीके से ये होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। H2, N2, O2, ये जो मॉलिक्यूल्स, ये जो सब्सटेंस है, ये कहलाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज अलग अलग रहता है, और नॉन पोलर में एक ही जगह पर रहता है, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो। नॉर्मल कंडीशन में इनमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, पर जैसे ही हम पोलर या नॉन पोलर सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इसके अंदर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में कर देती है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसकी अलग अलग डायरेक्शन में थे इसलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। जब एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन हो जाएगी तो यही मॉलिक्यूल अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देंगे। और जो नॉन पोलर है, जैसे ही हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इनके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए, यानी इनके मॉलिक्यूल के चार्ज सेपरेट होकर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दे, ये कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते करते एक कंडीशन में ये चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कंडक्टर में बदल जाता है। ये कहलाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे तो एयर आयोनाइज्ड हो जाएगी, कंडक्टिंग हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वह वैल्यू है जो इंसुलेटर को कंडक्टर में चेंज कर देती है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स कंडक्टिंग मटेरियल्स में चेंज हो जाते हैं। आज के वीडियो में हमने यूनिट 1 के चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम थर्ड चैप्टर यानी यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। 27 को आप आकर के इसके नोट्स ले जाएं और 27 से इसकी वीडियो डलना स्टार्ट होगी। संडे को आप लोग सेकंड चैप्टर के टेस्ट के लिए तैयार रहिए। जैसे पिछला टेस्ट आपने मेहनत करके दिया था, वैसे ही इस चैप्टर का भी आप मेहनत करके टेस्ट दीजिए। गुड लक, गुड बाय एंड थैंक यू।